क्वेश्चन दिया है सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन, ये आपके अल्कीन्स डले हुए हैं और अल्कीन में हमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन के केस में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अल्फा कार्बन, ये जो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, जो नेक्स्ट कार्बन है इसे हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। ये अल्फ़ा कार्बन की कंडीशन क्या है, ये अल्फ़ा कार्बन हमेशा क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, इसके पास में 0 पाई बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, और जिस अल्फ़ा कार्बन है, इन अल्फ़ा कार्बन में जो भी हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये रहता है। ठीक है भाई, तो आपको सबसे पहले अल्फ़ा कार्बन आइडेंटिफाई करना है और फिर अल्फ़ा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को काउंट करना है। जो फर्स्ट कंपाउंड डला हुआ है आपका कुछ ऐसे डला है, ये रिंग हो गया, फिर डबल बॉन्ड, और ये आपका कुछ ऐसे डला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है ये हो गया डबल बॉन्डेड सिस्टम, समझ में आता है। अब इसके बाद में ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, अदर साइड जाते हैं तो इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन। यहाँ पर जितने भी अल्फ़ा कार्बन मैंने काउंट किए हुए हैं ये सभी आपके sp3 हाइब्रिडाइज हैं, किसी ने भी पाई बॉन्ड बना करके नहीं रखा है, मतलब इनके पास में 0 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इन्हें आप बोल सकते हैं कि ये आपके अल्फ़ा कार्बन हैं। अब देखिए यहाँ पे टॉप में अगर आप देखें इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड शो करके रखा है, मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। ये कौन से हाइड्रोजन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्योंकि आपका अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड शो करके रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, और नीचे वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड शो करके रखे हैं तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर आप काउंट करें तो 3 + 3 + 2 + 2 कितना हो गया भाई, 10 हो जाएगा। 3 3 6 हो गया और 4 कितना 10 हो जाता है, तो 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन हमें फर्स्ट कंपाउंड में मिल जाता है। कहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मुझे मिल गया 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में जो सेकेंड कंपाउंड डला हुआ है, तो सेकेंड कंपाउंड कुछ आपका ऐसे डला है, ये लीजिए मैं लिख देता हूँ, ये आपका सेकेंड कंपाउंड है, ये आपका साइक्लिक रिंग हो गया। ठीक है, साइक्लिक रिंग, ये आपका बॉन्ड ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे आपका कुछ ऐसे प्रोपाइल ग्रुप डला है। देखिए ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है, समझ में आता है डबल बॉन्डेड सिस्टम। इस डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, इस कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, इस कार्बन का अपर साइड भी जाएंगे तो ये भी आपका अल्फ़ा कार्बन है। ठीक है, ये सभी sp3 हाइब्रिडाइज है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज शो कर रहे हैं। अब काउंट कर, कार्बन ने कितने बॉन्ड शो करके रखे हैं, 3, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होना चाहिए, एक ही हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, इस कार्बन में 2 बॉन्ड शो करके 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, सिमिलरली इसके पास में भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 + 2 + 1 लीजिए, आपका कितना हो गया, 5 हाइड्रोजन हो जाते हैं। ये 5 हाइड्रोजन कैसे हाइड्रोजन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में तो कितना मिल गया, 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन, और सेकेंड वाले में कितना मिल गया आपका 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। सेकेंड वाले में कितना मिल गया भाई, आपका मिल जाता है 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। दोनों का सम निकालना है, टोटल निकालना है, तो 10 + 5 = कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। 15 अल्फ़ा हाइड्रोजन मिल गया। लीजिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।